हेलो एवरीवन, आई एम सीधा शंकर राय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर जो आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैंने ये सोचा कि पहले हम बीम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, लोड्स का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मतलब बीम्स आखिर होता क्या है, कितने प्रकार के हैं, लोड्स कैसे अप्लाई होता है, कितने टाइप्स के हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब पहले देख लेते हैं। फिर हम जाएंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा तरीके से मैं वो वीडियो बना दूंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ बीम्स एंड लोड्स आखिर है क्या। पहले हम जान लेते हैं कि बीम आखिर होता क्या है। व्हाट इज ए बीम? सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बीम इज ए हॉराइजॉन्टल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर। मेनली बिल्डिंग होता है, कोई भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। वाटर टैंक के अंडर में भी वो स्लैब को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है बीम, इसलिए हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं कह सकते, पर फिर भी बिल्डिंग में ही ज़्यादातर हम बीम देखते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बिल्डिंग लिखा हुआ है। मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर व्हिच जनरली ट्रांसफर्स लोड फ्रॉम स्लैब टू कॉलम। मतलब जो स्लैब होता है, ये हो गया आपका स्लैब। देखिए रूफ का जो स्लैब हो गया, ठीक है, ये एक दो तीन, एक थ्री स्टोरी बिल्डिंग है। सो यानी इसमें कितने फ्लोर से, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, पहला दूसरा, 3 फ्लोर से हैं इसमें। तो फ्लोर जो सपोर्ट होते हैं, जहाँ पे आप वॉक करते हो, चलते हो, कोई चीज़ें सामान रखने के लिए जो फ्लोर एरिया होता है, कारपेट एरिया, वो आपका हो गया स्लैब। मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो होता है रूफ स्लैब होता है ना, ये तो जानते होंगे सब। फिर वो स्लैब से जो होता है कॉलम, ये वर्टिकल मेंबर है स्ट्रक्चर का। कॉलम ये हो गया उसका फाउंडेशन। आप समझ रहे होंगे ना। सो ये जो स्लैब है, स्लैब से कॉलम पे लोड कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, किसके जरिए होता है? बीम के जरिए होता है। और बीम जो है वो हॉराइजॉन्टल मेंबर होता है, इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। वर्टिकल हो गया आपका कॉलम। फिर फाउंडेशन तो अंडरग्राउंड होता है, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे। चलिए लोड्स देख लेते हैं। लोड आखिर होता क्या है। मैंने स्ट्रेस क्या है, फोर्स क्या है, मोमेंट क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो। पर फिर भी इस वीडियो के लिए मैं फिलहाल बता देता हूँ लोड आखिर है क्या। ए वेट और सोर्स ऑफ प्रेशर बोर्न बाय समवन और समथिंग इज नोन एज लोड। मतलब किसी के जरिए अगर कोई प्रेशर आ रहा है, जनरेट हो रहा है, बर्न हो रहा है, जन्म ले रहा है, प्रेशर और वेट, ये वेट भी एक तरह का फोर्स ही होता है। प्रेशर जो होता है वो कैसे आता है? देखिए यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ये जो बॉक्स है उसको पुश कर रहा है बाय फोर्स ऑफ एफ। सो ये हो गया एक लोड, इसको हम लोड बोल सकते हैं। किसके ऊपर ये लोड आ रहा है? ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर। अभी देखिए ये ब्लॉक का वेट है 25 kg। सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये हो गया आपका, ये भी एक लोड ही है। फिर ये तो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, मैंने पहले वीडियो देख लीजिए, अंत में इसका लिंक दे दूंगा। अभी ये जो इधर को यहाँ पे पुश कर रहा है ये जो आदमी है, तो फिर एक रिएक्शन यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स एक लग रहा है नीचे की ओर। क्या होता है वो? फ्रिक्शन फोर्स। वो भी एक तरह का लोड ही होता है। मतलब लोड क्या हो सकता है आपका? वेट हो सकता है, किसी के जरिए अप्लाई हो सकता है, ठीक है। सो यही आपका हो गया लोड। चलिए पहले टाइप का बीम है कैंटिलीवर बीम, उसके बारे में देख लेते हैं। आप सब जानते होंगे, मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग, पर फिर भी एक बेसिक मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपका। A cantilever beam is a rigid structural element which extends horizontally and is supported at only one end and free at other end। एक एंड में सपोर्ट होता है, दूसरा एंड फ्री होता है। एक एंड में सपोर्ट हो गया तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो गया, ये फिक्स सपोर्ट का सिंबल है, और एक एंड जो है वो दूसरा एंड वो फ्री हो गया। इसको हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। सो दिस इज ए बीम रिजिड स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हिच इज एक्सटेंड हॉराइजॉन्टली। बीम है तो भाई हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली तो नहीं होगा।
इज सपोर्टेड एट ओनली वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री। यहाँ पे कुछ सपोर्ट होता नहीं है, वो हो गया कैंटिलीवर बीम। दूसरे टाइप का बीम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम इज ए बीम सपोर्टेड ऑन द एंड्स which are free to rotate and have no moment resistance capacity। मतलब यहाँ पे दो एंड हो, ये सपोर्ट टू एंड्स है, यहाँ टू से ज़्यादा हो गया तो कंटिन्यूस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, सपोर्टेड ऑन द टू एंड्स, ये टू होता है, ये द नहीं है, ये टू एंड्स which are free to rotate। मतलब ये जो दो एंड हो गए ये रोटेट करेंगे, मतलब मोमेंट रेस्टिंग कैपेसिटी इनका है नहीं, सो दे आर फ्री टू रोटेट, बट ये जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनका मूवमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ आपका वर्टिकल लोड जाएगा। अभी आप बोलोगे कि ये क्या है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि ये हिंज रोलर, ठीक है, फिक्स्ड रोलर क्या होता है, फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है, पिन एंड क्या होता है, इंटरमीडिएट हिंज क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। सो इसका मोमेंट रेस्टिंग कैपेसिटी दो एंड में नहीं होता है और ये दोनों एंड में सपोर्टेड होता है। ये देख लीजिए फिक्स्ड बीम हो गया। ये फिक्स्ड बीम तीसरे टाइप का बीम इज ए बीम सपोर्टेड ऑन बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेन फ्रॉम रोटेशन। रिस्ट्रेन फ्रॉम रोटेशन मतलब यहाँ पे रोटेशन नहीं होता है, मतलब ये फिक्स हो गया। ये भी सिंपली सपोर्टेड टाइप का है, पर सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, रोटेशन अलाउड होता है, मतलब नो रेजिस्टेंस टू मोमेंट। बट यहाँ पे रिस्ट्रेन क्या होता है, रोटेशन को, मतलब रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, उसे होने नहीं दिया जाता। मतलब अगर रोटेशन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस आएगा मोमेंट के लिए, तो ये मोमेंट रेजिस्टिंग सपोर्ट हो गया यहाँ पे, तो इसलिए इसे फिक्स्ड बीम बोला जाता है। दोनों एंड में ये फिक्स्ड होता है। अभी आ गया कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम इज ए बीम एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन टू सपोर्ट्स। यहाँ पे मैंने जो गलती किया है आप समझ रहे होंगे। अभी अगर ये सपोर्टेड ऑन द एंड्स हो गया सिर्फ, मतलब यहाँ पे और एक एंड हो सकता है इधर, तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फिर, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये टू एंड्स है, द एंड्स नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन टू सपोर्ट मतलब जो भी बीम दो से ज़्यादा सपोर्ट के ऊपर रहे वो आपका कंटिन्यूस हो गया। मतलब ये तीन सपोर्ट भी हो सकता है, ये वाला सपोर्ट कहीं पे नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो ना। दो से ज़्यादा हो गया, तीन हो गया तो मतलब वो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है? ओवरहैंगिंग बीम इज ए बीम एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स सपोर्ट, मे बी वन साइड और वन एंड, जिसको हम ओवरहैंगिंग बोलते हैं, और बोथ द एंड्स, दोनों ओर से भी वो सपोर्ट के बाहर जा सकता है, जिसे हम डबल ओवरहैंगिंग बोलते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे दो सपोर्ट हो गया, इस सपोर्ट के ऊपर से बियॉन्ड दिस सपोर्ट इट इज एक्सटेंडेड, so this is overhanging at one end. But here you can see double overhanging. Why? Because A and B are two supports and it is extended over beyond both the supports A and B. इधर हो गया, इधर हो गया, दोनों ओर को ये एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए ये हो गया डबल ओवरहैंगिंग। मतलब ये एक ही कैटेगरी के अंदर आता है, पर ये हो सकता है एक ही साइड में हो या फिर दोनों साइड में भी हो सकता है। देन आ गया प्रोप्ड कैंटिलीवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोप्ड कैंटिलीवर में हमेशा सबका कन्फ्यूजन रहता है, पहले जान लीजिए, फिर इसके हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना एक वीडियो में देख लेंगे बाद में। ये बीम ए बीम विथ फिक्स्ड सपोर्ट एट वन एंड एंड फ्री टू रोटेट, नो रेजिस्टेंस टू मोमेंट। अच्छा, ये फ्री टू रोटेट हो गया तो इसके बारे में हम जानते हैं पहले से, ये रेजिस्टेंस नहीं देगा मोमेंट को अगर फ्री है। एट अनदर एंड इज नोन एज प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, मतलब यहाँ पे सिर्फ रोटेशन अलाउड है और कोई चीज़ अलाउड है नहीं, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट होगा ही होगा, नहीं तो ये क्या हो जाता है, ये सिर्फ कैंटिलीवर हो जाता। प्रोप्ड है क्यों, ये जो है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट दिया गया है, इससे ही आपका प्रोपिंग बोला जाता है। यहाँ पे प्रोपिंग किया गया है इस बीम को, दिस कैंटिलीवर इज प्रोप्ड हियर
बाय दिस सपोर्ट, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, इसलिए इसे प्रोब्ड कैंटिलीवर बोला जाता है। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो फिर क्या हो जाता, ये एक सिंपल कैंटिलीवर हो जाता। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन कैंटिलीवर एंड प्रोब्ड कैंटिलीवर। क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम इज ए बीम which is extended horizontally but fixed at one end, free at other end. Proved cantilever is a cantilever beam but having a vertical reaction in the free end and the other end is fixed. चलिए अभी टाइप्स ऑफ लोड देख लेते हैं, बीम के ऊपर कैसे लगता है लोड। पॉइंट लोड है हो गया पहला, ये दो टाइप से लग सकता है। एक तो सेंट्रल पॉइंट लोड हो सकता है ऐसा, मतलब बीच में ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये P किलो न्यूटन या फिर न्यूटन इसके यूनिट के साथ लगता है, ठीक है। ये कौन सा बीम है, ये एक प्रोब्ड कैंटिलीवर है, ठीक है। चलिए ये कौन सा बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर इसेंट्रिकली पॉइंट लोड लगा हुआ है। इसेंट्रिसिटी मतलब आप जानते हो थोड़ा बीच से थोड़ा सरका हुआ होता है, मतलब ठीक बीच में लग नहीं रहा, ये लोड बीच में नहीं लग रहा है, थोड़ा सरक के लग रहा है। ये डिस्टेंस अलग है ए, ये डिस्टेंस अलग है, इसे इसेंट्रिक पॉइंट लोड कहा जाता है। फिर आ गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं सेमिस्टर में ये यूडीएल के ऊपर आते हैं। सो ये इस टाइप का हो सकता है, कभी कभी ये कन्फ्यूजन रहता है सबके अंदर, ये हो गया ये हो गया, ये तो ज़्यादातर आप जानते हो W दिस किलो न्यूटन पर मीटर में एक दिया गया है, यहाँ पे लेंथ इसका दे दिया गया है, पर ये जो होता है ये एक यूनिट में आपको दिया जाता है Q सिर्फ, मतलब ये जो यूडीएल ये भी यूडीएल ही है, मतलब इसको कोई समझ नहीं पाते हैं सही से, मतलब ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये रेक्टेंगुलर क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यूडीएल ही होता है, बस इसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका ये दोनों टाइप का हो सकता है, इसलिए मैंने दो डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। तो इसका यूनिट कैसे होता है, ये पर मीटर के हिसाब से लगता है, मतलब जितना मीटर हो गया उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करने से जो भी लोड आता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। जब हम शियर फोर्स के बारे में कैलकुलेशन करना सीखेंगे तब इसको जानेंगे ज़्यादा, ठीक है। अब ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अभी जो आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड UVL, वो हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में UDL भी बोला जाता है, पर ये है UVL, इसके अंदर भी कन्फ्यूजन रहता है, UDL क्या है UVL क्या है। ये जो होता है ना ये वैरी करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वैरी मतलब यहाँ पे आप देखिए ये एक फिक्स्ड बीम हो गया, ये कौन सा बीम है, दोनों ओर से फिक्स्ड है। चलिए यहाँ पे ये W 0 है, लोड सबसे ज़्यादा लग रहा है, फिर यहाँ आते आते ये धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये क्या होगा, ये वैरी हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट ले। अगर यूडीएल होता तो ऐसे दिया जाता है इसको रेक्टेंगुलर टाइप, ये ट्रायंगुलर नहीं होता, इसको ट्रायंगुलर लोड भी बोला जाता है क्योंकि देखने में ट्रायंगल की तरह लगता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया एक तरह का, ये हो गया दूसरे टाइप का। कैसे, ये कौन सा बीम है, कौन सा है, फिक्स फ्री कैंटिलीवर, ओके। यहाँ पे Q0 हो गया, यहाँ पे कम होते होते एंड की तरफ आते आते ये हो गया 0, मतलब ये हाफ ट्रायंगुलर है, ये फुल ट्रायंगुलर है। आप समझ रहे हो कैसे है, ये हो गया आपका ट्रायंगुलर लोड। फिर हम देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इसको इक्विवेलेंटली हम एक पॉइंट लोड पे पहले ले जाते हैं फिर कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इससे तो इसका कैलकुलेशन हो नहीं सकता ना। तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बता दूंगा आपको बना के कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि ये एक तरह का लोड है जो बीम के ऊपर आ सकता है। ये लास्ट में हो गया अप्लाइड मोमेंट, मतलब आप लोड तो पॉइंट लोड हो गया, यूडीएल हो गया, यूवीएल हो गया, उसको सब हम इक्विवेलेंट लोड में फिर ट्रांसफ़र करते हैं, सेंट्रल पॉइंट लोड में या फिर इसेंट्रिक पॉइंट लोड में, फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। पर अगर एक मोमेंट इस टाइप का क्वेश्चन में आ गया आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मोमेंट, एक क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है यहाँ पे 1 किलोमीटर टू मीटर, ये स्पान हो गया 1 मीटर, सपोर्ट PQ। सो ये हो गया आपका अप्लाइड मोमेंट। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मतलब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे एक मोमेंट लगा हुआ है, फिर कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंड मोमेंट डायग्राम। सो ये कैसे होता है इसके बारे में हम
एक इसके बारे में और एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होता है, कैसे रिएक्शन आता है, क्योंकि लोड आ गया तो ठीक है हम रिएक्शन ऐसे ले जाते हैं, पर ये तो मोमेंट है, मतलब वर्टिकली कोई लोड लग नहीं रहा है, जैसे मूवमेंट दे रहा है, तो इसमें ये क्या होगा, इसका बिहेवियर दिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल डिस्कस इट इन ए नेक्स्ट और अनदर वीडियो। ओके, सो ये हो गया अप्लाइड मोमेंट। मतलब आप जान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब लोड ऑन ए बीम विल बी इन फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑल्सो। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि कैसे कितने टाइप्स के जो बीम होते हैं, फिर उनके ऊपर कितने टाइप से लोड लग सकता है, फिर बाद में हम उसे एनालाइज करेंगे। थैंक यू।